Hello dosto, this is Vishaka Daga coming up with next on of New Simplified. Now recently, the 12 MLAs of Maharashtra Assembly were suspended, after which the role of speaker came into question और इस पे अक्सर सवाल निशान उठते ही हैं. तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, the power of speaker, how was the suspension justified, whether it was justified or not, और साथ में हम किहुतन होलाहन केस की एक झलक देखेंगे. बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले जानते हैं कि कहानी शुरू कहाँ से होती है. कहानी शुरू होती है when the 12 MLAs of Maharashtra Assembly were suspended, and the MLAs went to Supreme Court against the suspension. तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं सस्पेंशन से बचने के लिए. और पहले इनको सस्पेंड क्यों किया गया था? These MLAs were suspended for almost an year. इन्हें ऑलमोस्ट एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था because of misbehavior, in which speaker said the disclosure of the data of OBC regarding जो डेटा था वो हाउस के प्रिविलेजेस में आता था कि उसको आप मतलब उसे हाउस में ही रखना था, उसको आपको डिस्क्लोज नहीं करना था. However, disclosure of data amount to the violating the privileges of the house, और एक सीक्रेट को वायलेट किया गया था. चलिए बढ़ते हैं आगे. आप जानते हैं ना आर्ग्यूमेंट इन फेवर. उनको दी आर्ग्यूमेंट दैट फेवर्स के लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो फैसला लिया वो सही था और कोर्ट में इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता. Now, the Legislative Assembly says that under Article 212, it is under legislative competence to actually to remove the MLAs if they violate the privileges of the House. And it is outside the jurisdiction of court. ये कोर्ट के jurisdiction के बाहर है तो कोर्ट इस पर सवाल उठा नहीं सकती. इनफैक्ट इवन अगर कोई irregularity भी होती है तो irregularity cannot be a ground कि आप कोर्ट में चले जाएं. तो कोर्ट की jurisdiction इसमें नहीं देखी जाती है according to Legislative Assembly's argument. फिर आर्टिकल सेज कि अंडर 194 आर्टिकल 194 the house has the power and privileges. अगर उसके पावर एंड प्रिविलेजेस वायलेट होते हैं then they can suspend the member of the house. तो इस तरीके से जो हाउस है वो सस्पेंड कर सकता है बिकॉज इसमें स्पीकर ने वाया वोटिंग मेंबर्स को निकाला है. तो इसमें एक्चुअली हाउस ने अपनी पावर एक्सरसाइज की है. हाउएवर अभी आप देखेंगे कि ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाके आप देखेंगे कि MLAs आर सेइंग कि जो सेक्शन जो आपका रूल 53 यूज किया गया है उसके तहत जो आपकी ड्यूरेशन ऑफ सस्पेंशन है वो आपकी 60 डेज से ज्यादा नहीं हो सकती थी एट मोस्ट. और आप खींचेंगे तो 6 मंथ से ज्यादा, 60 डेज से ज्यादा कभी नहीं हो सकती. एक साल तक इनको क्यों सस्पेंड किया गया? तो जो हाउस ने बोला है कि इट इज नॉट जस्ट रूल 53 जिसके तहत सस्पेंड किया जा सकता है, 194 के अगेंस्ट अंदर भी सस्पेंड किया जाता है अगर पावर और प्रिविलेजेस को वायलेट किया जाए. एंड इट हैज they have already said कि जो आपके यो डेटा डिस्क्लोज किया गया है it amount to the violating the power and privileges of the house. Now this is an argument given by the house कि आर्टिकल 212 को वायलेट किया गया, आर्टिकल 194 के अंदर मतलब ये 194 के अंदर इनको सस्पेंड किया जा सकता है. बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि MLA साइड के आर्ग्यूमेंट क्या है that they should not have been suspended. First of all, they said it is against the principle of natural justice because they were not heard before their suspension, which is actually a fundamental right. जो सब मतलब एक तरीके सबको मिलना ही चाहिए principle of natural justice के अंदर कि they should have been heard. Because of which their Article 14, which is right to equality, is also violated. If all the citizens of this country have right to be heard, then why not member of Legislative Assembly? Then they say under the rule 53 of Maharashtra Assembly, speaker can suspend the member of the house. However, this suspension is usually for the end of the day जिस दिन वो सेशन हो रहा है, और अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत होती है then end of the session. It does not amount to आपका एक साल तक नहीं हो सकता, end of the day या end of the session हो सकता है. So which power they have utilized? अब हम देखते हैं गवर्नमेंट बोल चुकी है कि it's not just rule 53, आर्टिकल 194 को भी यूज किया गया है. अब आते हैं the argument given by Supreme Court because Supreme Court has also questioned the suspension. Now on what crime? The argument given by Supreme Court says कि under 190 article 194 of the Constitution, if the vacancy due to any reason extend आपका 60 days, then the seat is vacant. सीट को खाली माना जाता है. अगर 60 days से ज्यादा की अगर आपकी वैकेंसी रहती है not due to leave or any other reason, तो सीट को ही खाली माना जाएगा.
एंड अंडर सेक्शन 151 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अगर 6 महीने तक वैकेंसी होती है तो ऐसे केस में बाय इलेक्शन हो जाने चाहिए। दीज टू आर्टिकल सेज दैट, इसका मतलब कोई भी जो सीट है एट मैक्स 60 डेज से लेके 6 मंथ से ज्यादा खाली रह ही नहीं सकती। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर तो उसको भर दिया जाना चाहिए। दैट मीन्स the article says that कि the basic structure of Indian constitution is violated because a constituency is going unrepresentative। तो वो आपकी जो पूरी constituency है वो represent नहीं हो रही है, so which is actually punishing the whole constituency। आप पूरी की पूरी constituency को punish कर रहे हैं। So article gave the reason कि why he should not have been suspended for that long। Then again कि जो आपका unrepresented चले जाएंगे। फिर अब आते हैं कि हो तो हुलाहन केस पे। Now under this is a judgment that Supreme Court has get by saying that कि when the government is saying that court cannot intervene। Remember under article जो पुराना हमने देखा था court intervene नहीं कर सकती थी। Supreme Court says that they can intervene if अगर यहाँ पे किसी तरीके का जो मेलाफाइड चीजें अगर आपकी होती हैं तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट आपकी इंटरवीन कर सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमने जाना कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पावर है। अब जाते हैं सारे प्रोविजन कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसके अंदर जो हमारे एमएलएज हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। सबसे पहले रूल 373 एंड 374 ऑफ द लोकसभा जो आपका बिजनेस कंडक्ट होता है जिसमें डिसऑर्डरली कंडक्ट के अंदर जो आपके एमएलए है उसको सस्पेंड किया जा सकता है फॉर एट मैक्सिमम 5 सिटिंग के लिए या फिर रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए। रिमाइंडर मतलब मैक्सिमम रिमाइंडर ऑफ द सेशन, उससे ज्यादा आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। इवन अंडर रूल लोकसभा के अंदर भी आपका रूल 255 और 250 के अंदर जो आपका मेंबर है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, बट सिमिलरली आपके रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए। सिमिलर प्रोविजंस आपके जो स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो फॉलो करती है। सो दीज आर द प्रोविजन जो कि स्पीकर के लिए आपके एग्जिस्ट करते हैं। इससे एक चीज आपकी हाईलाइट हो जाती है कि जो स्पीकर जो पावर एक्सरसाइज करते हैं उसमें काफी ज्यादा आर्बिट्रीनेस अब आ चुकी है। सो दिस इज हाईलाइटिंग द केस दैट दिस आर्बिट्रीनेस नीड टू बी डेल्ट विद और थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज लाने पड़ेंगे फॉर द रिमूवल ऑफ द एमएलए इन केस ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट और अनवांटेड बिहेवियर। जिससे कि ना, क्योंकि यहाँ पे राइट सिर्फ एमएलए के हैं, एक तो एमएलए के राइट है, ऊपर से हाउस में आपके इम्पैक्ट होता है, और तीसरा उस जहां के जो लोग हैं वो आपके अनरिप्रेजेंटेड रह जाते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ द इंटायर पीपल देयर इज नीड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन द इंटायर केस। तो उसके साथ ही जो आपका लेजिस्लेशन है या फिर जो इन पे हम बेटर डील कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई। नाउ इफ दैट इज द केस यू मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इफ नॉट अपने डाउट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.